धन्ना सेठ, धन्ना जाट एक उच्च कोटि के कृष्ण भक्त और कवि हुए। इन्हें धन्ना भगत और धन्ना सेठ के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिता खास तौर से खेती और माता गोपालन करती थी। कहानी की शुरुआत उस वक्त से होती है जब एक दिन धन्ना जी के परिवार के कुलगुरु, जिनका नाम पंडित त्रिलोचन था, तीर्थ यात्रा कर लौटे और कुछ दिनों के लिए धन्ना जी के घर पर ठहर गए। पंडित त्रिलोचन ने शालिग्राम भगवान की सेवा की। वे बड़े भाव से शालिग्राम की सेवा करते, फूल अर्पित करते और उन्हें भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण किया करते थे। बालक धन्ना जी पंडित जी को यह सब करते हुए देखता था। उसे भगवान की सेवा बहुत पसंद आ गई। कुछ दिन बाद जब पंडित जी उनके घर से जाने लगे तो धन्ना ने पंडित जी से शालिग्राम पत्थर लेने की जिद की और कहने लगे कि मुझे ठाकुर जी चाहिए। लेकिन पंडित जी ऐसे ठाकुर जी को कैसे दे सकते थे। धन्ना जी को उनके माता पिता ने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने। आखिर में यही हुआ। ये तो छोटा सा बच्चा है, इसे क्या पता चलेगा आम पत्थर और शालिग्राम पत्थर में क्या अंतर होता है कि मैं दो ठाकुर लाया हूँ, एक बड़े वाले और दूसरे छोटे वाले, आपको कौन सा चाहिए। तब उन्होंने बड़े वाला ठाकुर मांग लिया, वही पत्थर जो वो नहाते वक्त लेकर आए थे। उसे धन्ना जी को शालिग्राम जी ठाकुर बताकर दे दिया गया। ठाकुर जी को पाकर धन्ना जी बहुत खुश हुए और अपने साथ गाय चराने खेतों में लेकर जाने लगे। धन्ना की माँ अक्सर उन्हें बाजरे की रोटी और गुड़ दिया करती थी। ऐसे में धन्ना ने यह निर्णय किया कि अब वो भी पंडित जी की तरह ही ठाकुर जी को भोग लगाकर खाना खाएंगे। उन्होंने जोर से आवाज़ लगाकर ठाकुर जी को भोग के लिए बुलाया, लेकिन ठाकुर ने उनका भोग नहीं लिया। तभी धन्ना जी ने यह फैसला किया कि जब तक ठाकुर जी प्रकट होकर उनका भोग नहीं लेते तो वो भी खाना नहीं खाएंगे। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना जी ने शाम को वह रोटी गाय माता को खिला दी। 3 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। न ठाकुर जी भोग लगाते और न धन्ना जी भोजन ग्रहण करते। चौथे दिन धन्ना की माता फिर से रोटी लेकर आ गई तो धन्ना जी खेतों में जोर जोर से रोने लगे और ठाकुर जी से गुहार लगाते वे बोले, आप तो बड़े ठाकुर जी हैं, आपको तो रोज ही 56 भोग लगते होंगे, लेकिन मैं बालक 3 दिन से भूखा और परेशान हूँ। आप मुझ पर दया नहीं करते। क्या आप मुझ पर दया करके थोड़ा भोग लगा लो, जिससे मैं भी कुछ खा सकूं, क्योंकि पंडित ने कहा है कि आपको खिलाए बिना कुछ नहीं खाना चाहिए। इसलिए पहले आप खा लो, उसके बाद ही मैं खा सकूंगा। धन्ना की भोलेपन से की गई प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हुए। अपने ठाकुर को देखकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ठाकुर जी की माँ की दी हुई बाजरे की रोटी और साग खाने को दिया। ठाकुर जी बड़े चाव से रोटी खाने लगे। 4 रोटियों में से 2 ठाकुर जी ने खा ली। जब ठाकुर जी तीसरी रोटी खाने लगे तब धन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, सारी रोटियां आप ही खा जाएंगे, मुझे भी तो भूख लगी है। मैंने तो 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। 2 रोटी आपने खा ली, अब 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दो। इसके बाद ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। बची हुई 2 रोटियां धन्ना जी ने खा ली। भोग लगाकर खाना अब उनका रोज का नियम बन चुका था। धन्ना जब गाय चराने जाते तो भोजन खेतों में जाकर
ठाकुर जी के साथ ही करने लगते। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना से कहा, तुम रोज़ मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता, इसीलिए मैं तुम्हारा कोई काम कर दिया करूँगा। धन्ना ने कहा, मैं तो बालक हूँ, केवल गाय चराता हूँ, मैं आपको क्या काम बता सकता हूँ। तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हारी गाय ही चरा दिया करूँगा। उस दिन के बाद से ठाकुर जी धन्ना की गाय चराने लगे। एक दिन धन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा, आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते। तब ठाकुर जी ने कहा कि मैं तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट हूँ, लेकिन पूरी तरह से मैं तब मिलता हूँ जब कोई सतगुरु जी को अपना लेते हैं। अभी तक तुमने किसी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं की, इसलिए मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता। तब धन्ना जी बोले, मैं तो जानता ही नहीं कि गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं किसे अपना गुरु बनाऊं। ठाकुर जी बोले, काशी में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य मेरे ही स्वरूप में विराजमान है, तुम जाकर उनकी शरण ग्रहण करो। ठाकुर जी के कहे अनुसार धन्ना जी ने काशी जाकर श्री रामानंदाचार्य की शरणागति ग्रहण कर ली। उस समय धन्ना जी की आयु 15-16 वर्ष के आसपास थी। श्री रामानंदाचार्य ने धन्ना जी को अपने विषय के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आदेश दिया कि अब तुम अपने घर जाओ। धन्ना बोले, गुरुजी, मैं अब घर नहीं जाना चाहता, तो आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हो। गुरुजी बोले, अगर तुम यहाँ रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती किसानी करते हुए अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ कई जीवों का उद्धार हो जाएगा। गुरुजी के आदेश पर धन्ना जी घर लौट गए। इसके बाद जैसे ही धन्ना जी घर पहुँचे, ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद धन्ना जी खूब संत सेवा करने लगे। जब भी उनके गांव में कोई साधु संत आते, धन्ना जी उन्हें अपने घर ले आते और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करने लगते, उन्हें भोजन खिलाते। संतों की सेवा करने के कारण अब उनके घर दूर दूर से साधु संत पधारने लगे। धन्ना जी उन सभी का बड़े प्रेम से सत्कार करते और सभी को भोजन खिलाते। एक दिन धन्ना जी के पिताजी धन्ना से कहा, देखो भाई, हम लोग ग्रस्त लोग हैं, यदि महीने में एक आध बार कोई साधु आ जाए तो हम उनकी सेवा भी कर दे और उन्हें भोजन भी करा दे, लेकिन तुम्हारी इन साधुओं से ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई साधु चला आता है और अपने साथ एक दो को और ले आता है। यह ठीक नहीं है। हम अपनी खेती बाड़ी का काम करें या इन साधुओं की सेवा करें। तुम तो अभी बालक हो, कुछ कमाते नहीं हो, तुम्हारा पालन पोषण भी हम ही करते हैं और ऊपर से साधुओं को बुला लाते हो। इस प्रकार इन निठल्ले साधुओं की सेवा ठीक नहीं। इसलिए एक बात कान खोल कर सुन लो, आज के बाद यदि तुम किसी साधु को घर लेकर आए तो मैं उन्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। तुम्हें यदि साधु सेवा करनी है तो पहले कुछ कमाई करो, फिर अपनी कमाई से साधु सेवा कर लेना। पिता की बात सुनकर धन्ना जी उदास हो गए और चुपचाप खड़े हो गए। तब पिताजी ने धन्ना को डांटते हुए कहा, आज के बाद किसी साधु को घर में लेकर मत आना और जाओ खेतों में गेहूं बो कर आओ। खेत तैयार है, बोरी में बीज का गेहूं रखा है, इसे बैलगाड़ी में लेकर जाओ और खेत में बो दो। धन्ना जी ने बैलगाड़ी में गेहूं रख लिए और खेत में बोने चल दिए। धन्ना सेठ थोड़ी ही दूर चले थे, उन्हें मार्ग में 5-6 साधुओं की टोली आती दिखाई पड़ी। धन्ना जी ने बैलगाड़ी से उतरकर उन्हें प्रणाम किया। संतों ने धन्ना जी को आशीर्वाद दिया और बेटा, इस गांव में
धन्ना जी का घर कौन सा है? सुना है वे जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य के शिष्य हैं और बहुत छोटी उम्र में उन्होंने भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। अब हम भी उनके दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनकर धन्ना जी संकोच में पड़ गए और वे हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले, महाराज मुझे ही लोग धन्ना भगत कहते हैं। संत बोले, भगवान ने बड़ी कृपा की, हम जिनसे मिलने आए थे वो यहीं मिल गए। निश्चित ही आप ऐसे ही भक्त हैं जैसा आपके विषय में सुना था। इतनी विनम्रता है आप में। चलिए आपके घर चलते हैं, वहीं बैठकर आपसे चर्चा करेंगे। धन्ना ने सोचा, अभी पिताजी ने साधुओं को घर लाने के लिए मना किया है। यदि मैं खेतों में बीज बोने की बजाय इन साधु संतों को घर लेकर गया तो पिताजी आसमान सिर पर उठा लेंगे और इन साधुओं को भगा देंगे। तब धन्ना जी कुछ विचार करके बोले, महाराज अभी घर पर कोई नहीं है, मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए। संत बोले, ठीक है, हमें तो आपसे मिलना था, अब आप जहाँ ले चले हम वहीं चलेंगे। फिर धन्ना ने उन सभी को अपने खेत में ले गए। खेत में एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर साधुओं को बैठाकर बोले, महाराज आप यहीं पर विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके भोजन की व्यवस्था करता हूँ। यह कहकर धन्ना जी वहाँ से बैलगाड़ी लेकर चल दिए। बैलगाड़ी लेकर धन्ना जी सीधे बनिए की दुकान पे पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने बैलगाड़ी में जो बीज खेत में बोने के लिए रखा था उसे बनिए को बेच दिया और उससे दाल बाटी और चूरमा बनाने का सारा सामान खरीद लिया। सामान लेकर धन्ना जी खेत में पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने संतों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया दाल बाटी और चूरमे का प्रसाद बना लिया। भगवान को प्रसाद का भोग लगाने के बाद बड़े प्रेम से उन्होंने संतों को भोजन कराया। इसी बीच भगवत चर्चा भी होती रही। संतों को भोजन करवाने के बाद बड़े प्रेम से उन्हें विदा भी कर दिया। संतों के जाने के बाद धन्ना जी सोचने लगे कि बीज वाले गेहूं को बेचकर तो मैं संतों को भोजन करा दिया, अब खेत में क्या बोया जाए। अगर पिताजी फिर बीज मांगने गया तो पिताजी बहुत नाराज हो जाएंगे। यह सोचकर धन्ना जी ने बोरियों में रेत भर लिया और आसपास के लोगों को दिखाने के लिए उस रेत को ही खेतों में बोने लगे। धन्ना जी ने राम राम का नाम लेते हुए शाम तक बोरियों का सारा रेत खेत में छिड़क दिया। आसपास के खेतों के किसान देख रहे थे कि धन्ना सेठ खेतों में गेहूं बो रहे हैं, परंतु वे खेतों में रेत बो रहे थे। खेत बोने के बाद धन्ना जी बड़े प्रसन्न मन से घर की ओर चल पड़े। वे सोचने लगे, खेत में तो कुछ उगना नहीं है तो देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। घर पर पिताजी ने पूछा, खेत बो आए? धन्ना जी बोले, हाँ पिताजी, बो आया हूँ। कुछ दिन बाद धन्ना जी के पिता गांव के कुछ बड़े बूढ़े लोग धन्ना जी के पास गए और बोले कि तुमने कैसा खेत बोया है, ऐसी फसल तो हमने अपने जीवन में आज तक देखी ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे गेहूं का एक एक दाना नाप नाप कर एक समान दूरी पर बोया गया है और सारे ही दाने उग आए। इतनी सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी। ये सब तुमने कैसे किया? धन्ना सोचने लगे कि ये सब तो उनको ताने मार रहे हैं, खेत में कुछ उगा ही नहीं, इसलिए ये ऐसी बातें बोल रहे हैं। तब धन्ना जी ने स्वयं खेत में जाकर देखा। वहाँ जाकर वे हैरान रह गए। उन्होंने देखा जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी वहाँ पर फसल उग आई है और ऐसी सुंदर फसल उन्होंने कभी देखी ही नहीं थी। फसल को देखकर धन्ना जी को भगवान की कृपा का एहसास हुआ और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। धन्ना सेठ जोर जोर से रोने लगे। जब धन्ना जी के पिताजी और अन्य गांव वालों ने रोने का कारण पूछा, तब धन्ना ने रोते हुए सारी घटना
कह सुनाई। धन्ना जी बोले, पिताजी, जब आपने संतों को घर लाने के लिए मना किया था और खेत में बोने के लिए जो गेहूं दिया था, उसी दिन मुझे मार्ग में कुछ संत मिल गए। मैंने उन संतों को अपने खेत में ठहराया और बीज वाला गेहूं बनिए को बेचकर संतों को भोजन कराया। इसके बाद खेतों में रेत बो दी। रेत बोने के बाद यह फसल कैसे उग आई मुझे मालूम नहीं था। धन्ना जी की यह बात सुनकर उनके पिता के भी आंसू निकल आए और वे बोले, मेरा धन्य भाग जो मेरे घर ऐसे पुत्र ने जन्म लिया। आज के बाद हम तुमको रोकेंगे नहीं। साधु बुलाओ, खूब साधुओं की सेवा करो, हम तुम्हें अब कभी मना नहीं करेंगे। आज से मैं भी भगवान की भक्ति किया करूँगा और तुम्हारे साथ संतों की सेवा किया करूँगा। इसके बाद धन्ना जी और उनके परिवार वाले खूब संत सेवा करने लगे। कुछ समय बाद धन्ना जी की उगाई हुई फसल को काटने का समय आ गया। उस फसल से उतने ही आकर खेतों से 50 गुना ज़्यादा गेहूँ निकला। यह गेहूँ इतना ज़्यादा था कि उसे रखने तक की जगह नहीं बची थी। गांव से सभी लोग धन्ना जी की फसल देखकर आश्चर्यचकित हो गए। एक बार ठाकुर जी ने खुद ही धन्ना की परीक्षा लेनी चाहिए। धन्ना जी के गांव में अकाल पड़ गया था और फिर धन्ना जी पूरा गांव और साधु संतों को खाना खिला रहे थे और गरीबों में अनाज बांट रहे थे। लेकिन धीरे धीरे उनका भी भंडार समाप्त होने लगा। उस वक्त भी धन्ना जी ने इस बात का निर्णय लिया कि जब तक वो सक्षम है तब तक उनसे जो हो सकेगा वो करते रहेंगे। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ठाकुर जी खुद एक संत के रूप में उनके यहाँ आए और एक बीज दिया और बोले, इस बीज को जाकर खेतों में लगा आओ और उससे जो भी मिलेगा उसे गांव वालों में बांट देना। उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन गांव वाले उन्हें पागल कह रहे थे कि इस सूखे में आखिरकार कौन सी फसल होगी। मगर फसल जब हुई तो लोगों के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। खेतों में फसल लहरा रही थी। एक दिन ऐसा आया जब धन्ना जी खेतों में लगी फसल पक गई। धन्ना सेठ के खेत में बड़े बड़े तुम्बों के फल दिख रहे थे। धन्ना जी ने सोचा, अब दान करने को तो कुछ नहीं है, अब इन तुम्बों से कमंडल बनाकर संतों को दिया करेंगे। धन्ना जी खेतों में लगे सभी तुम्बा के फल तोड़कर घर ले आए। घर आकर जैसे ही उन्होंने एक तुम्बे को कमंडल बनाने के लिए काटा, उन्होंने देखा यह तुम्बा हीरे मोती जवाहरात और कीमती रत्नों से भरा हुआ है। तुम्बे को कीमती रत्नों से भरा देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए। उनके पास तो तुम्बे की पूरी फसल थी। उन्होंने देखा सभी तुम्बों में ऐसे ही कीमती रत्न भरे हुए थे। इस चमत्कार को देखने के बाद धन्ना जी को उन संत की याद आई जिन्होंने उसे तुम्बे के बीज दिए थे। अब धन्ना जी उस धन से लोगों की सेवा करने लगे। वे फिर से दोनों हाथों से लोगों की मदद करने लगे। उस समय वह अकाल कई वर्षों तक चला। उस समय धन्ना जी ने अपने घर में और आसपास के कई गांवों में लंगर शुरू करा दिए। आसपास के सैकड़ों गांवों के लाखों लोग वर्षों तक धन्ना जी के लंगर में तीनों समय भोजन किया करते थे। धन्ना सेठ ने अपने जीवन काल में कई मंदिर, बावड़िया, तालाब और धर्मशालाएं भी बनवाई और हर तरह साधु संतों और ज़रूरतमंद लोगों की मदद की। लोग धन्ना जी को धन्ना सेठ कहकर बुलाने लगे। धन्ना जी जैसा धनी आज तक कोई नहीं हुआ। वे धन और मन दोनों के धनी थे। आज भी उनके ही नाम पर धनी लोगों को धन्ना सेठ की उपमा दी जाती है।